To the new topic, that is determinants. Now, what are the determinants? A real number associated to any square matrix of order n is called determinant. मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जब वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उस वैल्यू को, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट बोलेंगे. जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑर्डर देखें इसका तो 3/3 का है. डिटर्मिनेंट ए को सिंपल दो लाइन में लगाएं, जैसे कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए लगाते हैं या ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे. अगेन यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ स्ट्रेट लाइन्स आ गई, रिप्रेजेंट किया. एग्जांपल 1 लेते हैं. डिटरमिनेंट ए, मैट्रिक्स ए का कैसे हम निकालेंगे? इस 2 4 -1 2. 2 मल्टीप्लाई विद 2 गिव्स यू 4. -1 मल्टीप्लाई विद 4 गिव्स यू -4 और एक माइनस का साइन बीच में हम लगाएंगे. इट बिकम्स 4 + 4 एज 8. लेकिन यही अगर क्वेश्चन हम लें, इफ़ यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर 3, देन सबसे पहले ये बात याद कर लें हम, दैट इज़ ये जो साइन है हमें इस तरह से लेके चलने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ये क्यों ले रहे हैं मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा. फिलहाल अभी एक्सपेंशन समझिए आप. अगर मैं एक्सपेंड करना है अलॉन्ग R1 में क्या है? 1 2 और 1 है. ये लिखा हमने 1 2 और 1. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. अब वैल्यूज लेनी कैसे हैं? 1 किसे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को. तो हाइड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, ये हमने हाइड किया. ये रह गया 7 5 4 0, ये लिखा हमने. नाउ 2 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने हाइड किया. क्या बचेगा? 0 5 2 0. सेम 1 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को, तो भी हाइडेड वी गेट 0 7 2 4. अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं. 0 - 20 0 -10 0 -14 सॉल्व किया, इट बिकम्स 14. अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलॉन्ग C2, और एक्सपेंशन किसी भी रो या कॉलम से इसको किया जा सकता है, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अलॉन्ग C2 में कौन कौन है? सेकंड कॉलम में 2 7 और 4. 2 7 एंड 4. साइन क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमने लगाए. अब 2 बिलोंग कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, इसको हाइड करते हैं. हाइड करने पे क्या आ गया? 0 5 2 0. 7 लेते हैं. सेकंड बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये 1 1 2 0. ऐसे ही फिर लेके चलते हैं. ये -4 थर्ड रो सेकंड कॉलम के हिसाब से यहाँ पे आएगा 1 1 0 5. सॉल्व करेंगे इसको भी, तो वैल्यू वही सेम आएगी हमारे पास जो यहाँ आ रही थी, दैट इज -14. राइट. अगर इस तरह से दो डिटर्मिनेंट्स पढ़े और बीच में इक्वालिटी का साइन है, जैसे हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, इफ़ वी हैव द इक्वालिटी ऑफ साइन बिटवीन द टू मैट्रिसेस, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को वहाँ कंपेयर करते थे. वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहलाता था. पर यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करेंगे, वी हैव टू सॉल्व इट. डिफरेंस है दोनों में. मैट्रिक्स सॉल्व नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट सॉल्व होगी. इट इज़ 3 - x² एंड 3 - 8 सॉल्व करेंगे x की प्लस माइनस 2√2. इसमें जो मिस्टेक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि मैट्रिसेस में सॉल्विंग करते हैं, यहाँ कंपेयरिंग कर लेते हैं. तो ये दोनों में डिफरेंस है कि आप मैट्रिसेस में कंपेयर करेंगे और यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का. डिटर्मिनेंट A 1 2 4 2 गिवन है और हमें प्रूव करना है द डिटर्मिनेंट ऑफ 2A एंड 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A जो होगा वो इक्वल होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 टाइम्स ऑफ द मैट्रिक्स A, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा 2 से. इट बिकम्स 2 4 8 एंड 4. फिर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. 2 4 8 4 बिकम्स 8 -32 गिव्स यू -24. डिटरमिनेंट ऑफ A इज 1 2 and 4 2, इट इज -6 and 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A बिकम्स -24. तो दोनों आपस में कैसे हो गया? इक्वल. तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया. नाउ देयर आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट. बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस जो इसके ऊपर बेस्ड हैं में से ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हर साल बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज. हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो उसका ट्रांसपोज कहलाता है. लेकिन अगर हम यहाँ डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. मैट्रिक्स गिवन है 2 4 2 2. डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा इसका? 4 - 8 बिकम्स -4. हमने जो इसका ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, और इसका डिटरमिनेंट निकाला तो वैल्यू सेम आई. तो रो और कॉलम को चेंज करने से उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया.
आइदर वी टेक द डिटरमिनेंट ऑफ ए और इट्स ट्रांसपोज इट इज़ सेम। नोट कर लीजिए, ये इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है जो कभी हमें डायरेक्ट यूज़ करनी भी पड़ सकती है। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। वो कैसे, एग्जाम्पल थोड़ी देखते हैं। हमारे पास एक डिटरमिनेंट ए है, इट्स 121246073। एक्सपेंशन किसी भी अलॉन्ग कर सकते हो, मैंने R1 के अलॉन्ग किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव साइन लिए, सॉल्विंग के बाद हमारा -28 आता है। अगर मैं R1 और R2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज करता हूँ, मतलब रो 1 और रो 2 को आपस में हम क्या करें इंटरचेंज, 2 4 6 फर्स्ट रो बन गई एंड 1 2 1 बिकम द सेकेंड। फिर R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो आप, एक्सपेंशन के अलॉन्ग क्या आया फिर से, ये कहते 28 और यहाँ वैल्यू कैसी थी -28, तो इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ आया, विच शोज दैट इफ एनी ऑफ द टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू बिकम्स देयर नेगेटिव। ठीक है, वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी अगर किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करोगे। रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते आप, आइदर यू इंटरचेंज द टू रोज और द टू कॉलम्स। प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या दो कॉलम कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, उनके एलिमेंट सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो अब बिना एक्सपेंशन के उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 4 2 4 6 1 2 4, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो क्या है 1 2 4 और थर्ड रो के भी क्या है 1 2 4 सेम है बिल्कुल, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ गए तो 0 होगा। जैसे हम एक ही लिखते हैं यहाँ पर, इट्स 1 2 3 6 0 0 0 4 5 6, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, इट इज़ 0 बिकॉज सेकेंड रो के सारे एलिमेंट कैसे हैं यहाँ पर 0 हैं। तो अभी मैंने इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताई तुम लोगों को, ये अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 आप कर पाएंगे, उसे कंप्लीट कीजिए, डू इट। और इन 4 प्रॉपर्टीज जो अभी बताई हैं फिलहाल इसको अच्छी तरह समझिए, आगे की प्रॉपर्टीज़ मैं और एक्सप्लेन करूँगा, उस पर बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से समझ के चलिए, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।